सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। बहुत दिन बाद भाई अपने घर से, अपने फ्लैट से व्लॉग करके बहुत मजा आ रहा है। साहिब और शुभी भाई ऐसे हो गए ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं, मोटू तगड़े हो गए एकदम तगड़े खा खा के। क्योंकि यहाँ पे भाई इनका जो खाना रखा रहता है ना, उसके ऊपर कॉकरोच आते हैं, कॉकरोच खा खा के एकदम तगड़े हो रहे हैं, प्रोटीन मिल रहा है भरपूर। तो अभी मैं आपको टाइम बता दूं, टाइम सुबह के बज चुके हैं, सुबह के नहीं सॉरी, दोपहर के 1 बज रहा है। ठीक है, हम लोग अभी अपना ब्रेकफास्ट या लंच आप जो भी समझ लो वो कर रहे हैं। एक मिनट रुक जा साहिब, आ जाओ। ये देख लो साहिब को, देख लो पहले आप। गाइस से मिलो साहिब जी, गाइस से मिलो, हाय कर दो गाइस को। अब देख लो, ये साहिब देख लिया ना आपने। अब शुभी दिखाती हूँ आपको। शुभी भी सेम ऐसी हो गई है। शुभी कहाँ है बाबू? शुभी है रही, ये देख लो शुभी। शुभी गाइस से मिलो, गाइस से मिलो। ये देख लो कैसी सांड होती जा रही है। मुंह जरा सा है और पिछवाड़ा देख लो जरा अपना कैसा कर लिया तूने, तमीज। और भाई अभी हमने बनाए हैं चावल दाल। मैं वहां पे जाके दिखाती हूँ आपको क्या क्या बनाया है यशु ने। सुबह हमने जैप्टो किया, सारा सामान मंगाया। ठीक है, तो अभी ये मंगाया भाई, बनाया है चावल दाल। यशु ने मिक्स दाल बनाई है और रोटी बनाई है और चटनी बनाई है। सुबह सुबह तो नहीं, मतलब हाँ हम थोड़ा सो के लेट उठे थे ना, क्योंकि रात प्रॉपर बात करूँ ना तो कल सुबह ही खाया था खाना। दोपहर को खाया है बट मैं टेंशन में चल रहा था तो कुछ भी दिमाग में। मैंने तो नहीं खाया दोपहर में भी। आपने तो बिल्कुल भी नहीं खाया था। मैं तो सुबह का खाया हुआ था और अब खा रही हूँ। तो बाबू गाइस को गुड मॉर्निंग तो कर दे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लग रहा है भाई अपने घर वापस आके, बच्चों से मिलके। बच्चे हो गए हैं एकदम सांडा सांडा, पहचान में नहीं आ रहे, टोला से वो पड़े। अभी फिलहाल मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है घर का। पहले खाना खाऊंगी, फिर थोड़ा सांस लूंगी, फिर आगे खोल के देखूंगी कि क्या करना है आगे का। क्योंकि अंदर भगवान जी है ना, तो नीट एंड क्लीन करना है उनको भी। धूल वूल जमी हुई है, बाकी सफाई करवा दी है मैंने, बट मैं बाद में करूंगी नहा के मंदिर वगैरह साफ। पोछा भी तो लगेगा अभी। अभी तो पोछा लगना है। पापा की मम्मी पहुंच गई थी रात को, तो अभी डॉक्टर ने अभी एक बार भी विजिट नहीं किया। तो जब डॉक्टर विजिट करेंगे तब जाके पता चलेगा कि भाई पापा का जो हम सोच रहे हैं क्या डिसीजन लेना उसके बारे में। फिर तो जैसा भी रहेगा भाई हम आपको बताएंगे। ठीक है, बाकी चलो हम आपसे मिलते हैं भाई थोड़ी देर के बाद। खाना खा लें, बहुत तेज भूख लग रही है। चलो बाय। सो गाइस, शाम के बज रहे हैं 4:30 और अभी मैं अंदर वाले रूम में आई हूँ। आपको मैं एक बार दिखा भी देती हूँ। पहले आप कृष्णा जी से मिल लो। देखो मेरे कृष्णा जी। बाबू तुम पैसे क्यों उठा रही हो यहाँ से? देख लो कौन से वाले हैं ये बहुत दिन के रखे हैं भगवान जी के आगे। 7 वाले होंगे ये। तो भाई पहले कृष्णा जी से मिल लो। अभी मैंने आज बंदर साफ नहीं किया, थोड़ा डस्ट वस्ट हो रही होगी यहाँ पे, बाकी सफाई करवा दी है पूरी। मैं अभी करूँगी सफाई, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ही ज़्यादा। और काफ़ी सारी काम किए हैं। अभी लगेज तो अनपैक नहीं किया, सही बताऊँ तो मैंने बस जो बेसिक काम था वो किया। और आज बनाई थी मैंने दाल चावल रोटी, आपने देख ही लिया था। क्योंकि डुगू का भी मन था कि घर का ही खाना है और मेरा भी ये था कि नहीं बाहर से क्या मंगाना अब। और भाई इतना महंगा हो रखा है ना। मैंने आज आलू मंगाए 1 किलो, 62 रुपीज़ के 1 किलो आलू थे। और जो टमाटर का भाव चल रहा है वो 100 से ऊपर चल रहा है किलो में इस टाइम पे। और 50+ अनियन चल रही है 1 kg, मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव चल रहा है भाई जेप्टो पे। तो मंडी का मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं बाहर नहीं गई थी, तो कुछ चीजें मैंने मंगवाई भी नहीं क्योंकि बहुत ही ज्यादा रेट पे थे। मैंने कहा ठीक है बाहर जाना तो होगा ही, तो मंगा लूंगी। और किचन में थोड़ी सफाई करवाई है भाई, बहुत ज्यादा डस्ट हो गई थी अंदर वाले ड्रॉर्स में, तो वो कर नहीं पा रही थी पहले बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे घुस जाते हैं ना अंदर। और साहिब और शुभी ऐसे हुए पड़े ना, आप बार बार बोलोगे कि ऐसे नजर लगा रहे हो, बट वो भाई सच में उन्होंने अपना जो है डबल वेट कर लिया। पता नहीं क्या ही सोच के। हाँ, इसमें छोड़ के चले गए थे ना उस दिन माइक, है ना। वीडियो तो यहीं आती है बाबू, वीडियो तो यहीं आती है मतलब मुंबई में। सुंदर इतनी प्यारी आ रही है, नीट एंड क्लीन से बिल्कुल। रोशनी यहाँ पे वैसे सामने की आती है ना। चलो मैं आप लोगों को एक चीज तो बता देती हूँ, और कुछ बताऊँ या ना बताऊँ, एक चीज बता देती हूँ। दुख भरी सी है हमारे लिए तो बहुत ज्यादा, पर मैंने को सोचा कि बता ही देती हूँ। बता दूंगा इसको। क्या बता रही है गाइज? ये जो आप हमारा घर देख रहे हो मुंबई वाला, जिसमें हम रहते हैं अभी, ये घर सेल आउट हो चुका है। और हमें कॉल आ गया था ऑनर का वहाँ पे। और आज जिन्होंने ये परचेज मतलब जिन्होंने करना है वो लोग आए थे, क्योंकि अंदर वाला रूम तो बंद था, तो उन्होंने बाहर से तो देख लिया होगा बट अंदर रूम नहीं देखा होगा, तो वो भी देखने आए थे आज। और जब भी इस घर को देखने के लिए लोग आए ना, तो तभी मुझे बहुत दुख पहुँचा है, क्योंकि भले ही ये एक रेंटेड हाउस है, लेकिन ये हम इस घर में पहले टेनेंट आए थे। सबसे पहले ये घर हमारे पास ही आया था। मुझे याद है 2 साल पहले जब हमने ये घर लिया,
हम इस फ्लैट में जब आए तब ना कौन सी पूजा थी, मुझे आप लोग समझ गए होंगे, जो वाली पूजा थी, तो हाँ जिसमें 3 दिन का फास्ट होता है, वो सूर्य देवता को अर्घ दे के वो 3 दिन का फास्ट होता है ना, मुझे याद कैसे नहीं आ रहा, मैं भूल गई, तो आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा। तो तभी ये घर, बाबू तुम व्लॉग शूट कर लो या तो चींच पार्ट कर लो, मैं नहीं कर रही व्लॉग शूट ऐसे। ये क्या है यार, ये डिस्टरबेंस, में कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, फिर आपको लगता है कि बस, तब फिर आप क्या है ये सब कुछ नाटक, ऐसे होता है ब्लॉग शूट है? कर ले, मैं कुछ नहीं कर रही। हाँ अभी ये लेके बैठ जाओ, इसे ऐसे से कर लो, रुक जाओ, वो निकलने वाला है, खराब हो जाएगा। ऐसे कर लो, इसे रुक जाओ। मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है यार, एक तो पता टेंशन वाला माहौल बना हुआ है चारों तरफ से, फिर ये इंसान पता नहीं सीरियस क्यों नहीं हो सकते। मेरे दिमाग खराब मत करो। हमारे साहिब और शुभी के सेहत का राज, ये तो वो था, कॉकरोच था, हाथ धोए धोया होंगी। सुबह ही आज की सबसे बड़ी, देखो मैं बड़े दिन से चाहती थी आप लोगों को बताऊं मैं ये चीज़, लेकिन फिर मैंने नहीं बताई, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो फ्लैट है ये सेल हो चुका है, और जिन्होंने भी परचेज तो कर ही लिया है ऑलमोस्ट परचेज। और ये चीज हमें पहले ही पता चल गई थी, लुधियाना जाने से पहले। नहीं, लुधियाना जाने से पहले नहीं पता चली थी, वहीं जाके तो सेल हुआ है। ये तो पता था कि सेल होने वाला है, मतलब कि ऑनर ने सेलिंग पे डाल दिया था ये फ्लैट, ये तो हमें लुधियाना जाने से कुछ 10 दिन पहले पता चल गया था। उसने बोला कि मैंने सेल पे डाल दिया है, मतलब मुझे बेचना है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पूछी उनसे, हमने प्राइसिंग भी पूछी, बट यहाँ की प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, और इस फ्लैट के लिए वो प्राइस हमारे लिए वर्थ इट नहीं था, जो बात है। और दूसरी बात ये कि हमने ये भी पूछा कि जो नेक्स्ट जो ऑनर परचेज कर रहा है वो खुद के लिए कर रहा है या फिर उसको रेंट पे देना है आगे, वहाँ पे भी हमें पता चला कि उसने खुद ही रहना है, खुद के लिए परचेज किया है। फिर हमने बहुत अपने दिल पे पत्थर रख के सोचा कि आखिरकार मतलब किराए का घर किराए का ही होता है, आप उसे कितना भी अपना बना के रख लो, कितना भी आप दिल से लगाओ, तो वो चीज़ है। सो ये जो घर छोड़ने वाले दुख है ना, ये तो हम अपनी तकदीर में लिखवा के लाए हैं। मुझे नहीं पता ये ऐसे सीन्स क्यों चलते रहते हैं, लाइफ में चलता ही रहता है घर छोड़ने का सिलसिला, और दुख भी होता है साथ साथ बहुत ज़्यादा। बट ठीक है, अभी मुझे लगता है इससे बेस्ट कुछ अच्छा होना है डेस्टिनी में, शायद इसीलिए ये हम यहाँ पे पहुँचे हैं। और मैं जाते जाते कृष्णा जी को बोल के गई थी कि जहाँ आपका दिल करे वहाँ आप चले जाना, लेकिन इनके डिसीजंस तो हमसे बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब होते हैं। मैंने इनको छूट कह दी, इन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं डुबो रखी है मेरी, बिल्कुल ही इधर बैठ जाते हैं आके कि बस मैं जो डिसीजन लूँगा तुम लोग वही मानो। बाकी ये तो चलो मजाक वाली बात थी, लेकिन मैं सच में इस चीज़ में फेथ करती हूँ कि जो भगवान आपके लिए फ़ैसले लेता है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, और मेरे लिए फ़ैसले तो वैसे भी अच्छे नहीं होते। एक शादी के फ़ैसले के अलावा मुझे लगता नहीं मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा कोई फ़ैसला लिया है। हाँ, शादी का फ़ैसला मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि कुछ फ़ैसले आपको दिमाग से लेने चाहिए, और मैं ठहरी 7 नंबर इमोशनल, दिल से फ़ैसले करने वाली, तो हर जगह मुझे नहीं लेना चाहिए दिल से फ़ैसला, है ना डुग्गू? इसलिए जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और इमोशनल हो गई, वहाँ पे मुझे लगता है मुझे अपने पति की बात सुननी चाहिए। सो ऐसा ही कुछ है, तो कुछ चीज़ें मैं इनके ऊपर छोड़ देती हूँ कि आप डिसाइड करो क्या करना है, मुझ पे मत छोड़ो। जहाँ पे मुझे लगता है नहीं, यहाँ पे दिल के साथ साथ दिमाग भी लगाने की ज़रूरत है, तो फिर आप डिसाइड करो। सो आज का दिन कुछ ऐसा गया है कि भाई हम अभी तक तो सच बताऊँ ना, तो जो कल का सफ़र हमने भाई स्पाइस जेट का झेला है ना, उसी से निकल नहीं पाए हैं। प्लस आपको पता है पापा भी हॉस्पिटलाइज हैं, तो वहाँ पे भी इनकी बात होती रहती है, तो फिर थोड़ा दिमाग में टेंशन भरी हुई हैं। तीसरी चीज़ ये जो मैंने आपको इतनी बड़ी बात बताई कि हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा, और जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, मतलब घर छोड़ना ही है, क्योंकि इस घर से इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं, इतना कुछ जुड़ा हुआ है हमारा। बाबू रो क्यों रही है यार, थोड़ी प्रैक्टिकल हो जा अब जिंदगी में, तू इमोशनल बहुत हो रही। सुन रही है, सुन रही है, सुन रही है बाबू? तू प्रैक्टिकल हो जा बस, अब बहुत इमोशनल होगी तू। चल शांत हो जा, चुप हो जा। बता गाइस को आगे बता, तुम बता। मैं बताऊं? मैं क्या बताऊं? तू रो क्यों रही है? ये घर छोड़ के जाना पड़ रहा है इसलिए दुख हो रहा है? तो ऑनर को क्या बोलूं, मत छुड़वा हमसे घर, मत बेचे ये घर, हैं? इसलिए बोलते किसी से भी इतना दिल नहीं लगाना चाहिए, बाद में बहुत तकलीफ होती है। अब जब बंदे के पास सिर्फ दिल ही हो तो वो दिल ही लगाता है, दिमाग अगर होता तो फिर बात ही अलग थी। दिमाग नहीं है ना, अपने पास दिल ही है। तो हम मेरे को होता है थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं हम।
क्योंकि हम शादी करके जो जिस घर में थे वहाँ तो हम रहे नहीं, वहाँ पे मन ही नहीं लगता था हमारा। फिर उसके बाद हम इस घर में आए थे और हमें इस घर ने बहुत कुछ दिया है, इसलिए मुझे दुख हो रहा है इसे छोड़ने का। मुझे छोड़ने था। दुख तो मुझे भी हो रहा है, बट मैं अपने दुखों को कंट्रोल कर लेती हूँ बाबू। अब मैं कहीं तो रो ही सकती हूँ ना, बहुत सारी जगह पे रिस्ट्रिक्शंस हैं मेरे ना, मतलब रोने की, क्योंकि शायद वहाँ पे मेरा रोना जस्टिफाई नहीं हो पाता। तो इसलिए जहाँ पे मैं रो सकती हूँ वहाँ पे तो मैं रो ही सकती हूँ ना। कैमरा पे रो सकती हूँ मैं ऑडियंस के सामने, क्योंकि वो मुझे समझते हैं। मैं अपने पति के सामने रो सकती हूँ क्योंकि वो मुझे समझते हैं। मैं कृष्णा जी के सामने रो सकती हूँ क्योंकि वो मुझे समझते हैं। और मैं अपनी माँ के सामने रो सकती हूँ क्योंकि मेरी माँ मुझे समझती है। सो ठीक है, अब मैं इतने दिन से भरी पड़ी हूँ, अब मैंने एक दिन भी रिएक्ट नहीं किया इस चीज़ को लेके। हर दिन मुझे पता है कि ये घर छोड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती थी घर छोड़ना, ये मेरा मन भी नहीं था छोड़ने का। और मैं मतलब चाहती थी कि जब तक ये घर किसी टीनेंट के पास है तो वो हमारे पास ही होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल मतलब चीज़ें जुड़ी हुई हैं यहाँ से, है ना। साहिब शुभी का बचपन, हमारी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत। हम यहाँ पे सिर्फ जब हम आए थे तो हम मैट्रेस पे सोते थे तीनों लोग, मैं साहिब और डुग्गू, और बाकी सब कुछ हमें इसी करने दिया है। मेरा मन नहीं है घर छोड़ने का ही है। कहाँ जाइए फिर? जहाँ मंजिल ले जाए, जहाँ किस्मत ले जाए। अब और कुछ कहना है बापू? कुछ दिन बचे हैं अपने यहाँ पे, तो अपन अच्छे से स्पेंड करेंगे। आपको आने वाली वीडियोस में कुछ मकबैंस भी देंगे यहाँ पे इस घर के। फिर तो कभी अपन लाइफ में नहीं देख सकते ना वापस, क्योंकि किसी और के घर में थोड़ी ना आ सकते हैं। सो मकबैन शूट करेंगे, प्लस कुछ व्लॉग्स भी देखोगे आप यहाँ के। फिर उसके बाद आप नए घर के व्लॉग्स देखोगे, जहाँ फिर से 2 महीने लगाने पड़ेंगे दिल लगाने के लिए, अपने इमोशन सेट करने के लिए। सबसे ज़्यादा चीज़ यही दुखती है मुझे कि किसी जगह पे, किसी शहर में आप सेटल होने में बहुत सारा टाइम लगाते हो, आप इमोशनली बहुत हर्ट होते हो, और फिर अचानक आपको कोई चीज़ छोड़नी पड़े। फिर दोबारा से ऐसा लगता है कि नई शुरुआत करनी है लाइफ की, जो बहुत बहुत टफ पार्ट है, बहुत ज़्यादा टफ पार्ट है। और मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सुलझी हुई इंसान हूँ, और कुछ चीज़ों पे जाके मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों पे लोग मुझे बड़ा ही ऐसा समझते हैं कि लाइक मैं मतलब मेरा केस बड़ा उलझा हुआ है। और फिर जब मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं तो मुझे थोड़ा सा दुख पहुंचने लग जाता है, और फिर मुझे लगता है कि तू दिल से सोचना छोड़ दे, दिल मत लगा, और कुछ फैसले तेरे लिए हुए सही नहीं है तो तू मत ले। क्योंकि मैंने कल भी आपको वीडियो में एक चीज़ बोली थी कि मैं इमोशनल होकर ना बहुत बहुत ज़्यादा खुद को नीचे रख देती हूँ, बहुत नीचे रख देती हूँ, जो मुझे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि प्यार में ना कोई मेरी जान भी मांग ले तो मैं हंसते हंसते दे दूँ। मैं इतनी इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। चलो बहुत हो गई खुद की बढ़ाइयाँ। बाकी तो मैंने आपको बता दिया, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ यही है कि कुछ ही दिन बचे हैं हमारे पास इस घर में रुकने के लिए। इस घर में जो भी हम रुके हुए हैं, जो भी टाइम हमें स्पेंड करना है, और आने वाले अक्टूबर में हमको यहाँ पे 2 साल पूरे हो जाते, बट हम तब तक यहाँ पे नहीं रुकेंगे, और थोड़ा बहुत टाइम है जो यहाँ पे स्पेंड करेंगे गाइज। बाकी मैंने तो बता ही दिया कि मैं जाते जाते हो, जब मेरे को पता लगा था कि ये घर और मतलब सेल ही करना है ऑनर को, तो मैंने जाते जाते कृष्णा जी को बोला था कि जो भी घर आपको पसंद आए आप वहाँ पे चलना, और हम चलेंगे आपके साथ। पर इन्होंने जो डेस्टिनी में कर रखा है ना, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे पास सेम बिल्डिंग में चेंज करने का ऑप्शन है, जो कि आज ही आया है। जब आज ब्रोकर आया घर दिखाने, जो नए ऑनर होने वाले उनके साथ, उसने हमें इसी बिल्डिंग में एक ऑप्शन दिया है। हमारे पास सिटी चेंज करने का भी ऑप्शन है, और भी बहुत ऑप्शंस हैं। आप लोग सजेस्ट कर देना क्या करना चाहिए हमें। आप लोग बताओ क्या करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे बड़े बड़े फैसले जो आ जाते हैं ना मेरे सर पे, जब मेरा पति मुझे कहता है कि तू बता बाबू क्या करना है,
फिर मेरे को एक बार के लिए बहुत नर्वसनेस फील होती है कि क्या ये डिसीजन सही है, क्या ये चीज़ें करना सही रहेगा। सो अभी भी हम उसी एक कन्फ्यूजन में हैं, जिसके वजह से हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हम खाना तो ज़रूर खा रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है वो। तो ये एक चीज़ें आ गई हैं। हर बार मतलब जो एक सुकून आता था ना कि एक घर है, वहाँ पे बच्चे हैं, आराम से टाइम स्पेंड करेंगे। मुझे पता है आपको अच्छा लगता है यहाँ की वीडियोस देखना, और वो पूरा हमारा एक जो स्केड्यूल बना हुआ था कि मंडी गए सब्जियाँ लाना, मेरा सब्जियों का भाव बताना, या फिर जो भी हमारी रोज़ की लाइफ चलती थी यहाँ की, एक दूसरे के बाल नोचना, व्लॉग कौन शूट करेगा उस पर लड़ाइयाँ करना, मशीन से कपड़े बाहर डालना, एंड ये वाली बालकनी में खड़े होके बारिश के मज़े लेना और हाईवे को देखना जो कि बोरीवली और अंधेरी से कनेक्ट होता है। तो वो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जब तक मैं मुंबई में नहीं आई थी तब तक मैं कभी भी ये शहर पसंद नहीं करती थी। कभी मुझे शहर पसंद ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं मजबूरी में आई हूँ क्योंकि डुग्गू को पसंद है यहाँ पे रहना। फिर जब मैं शादी के टाइम पे शहर में आई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी मिसहैपनिंग्स भी हुई हमारे साथ। लेकिन फिर उसके बाद जब चीज़ें सही होनी शुरू हुई, जब हमने चीज़ों को समझना शुरू किया, जब हम थोड़े मैच्योर हुए, हमें समझ आया कि दुनियादारी कैसी है, रिश्ते कैसे रखने हैं, अच्छा बुरा क्या है, जब हमने इन चीज़ों को समझना शुरू किया और थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ जीनी शुरू की, तब मुझे हर चीज़ के मायने समझ आए। तब मुझे शहर के मायने समझ आए। बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं इस शहर ने मुझे, बहुत सारी चीज़ें। या फिर मैं अगर ये बोलूँ कि मैं यहाँ आने के बाद बहुत समझदार बनी हूँ, क्योंकि जो लाइफ आपको एक्सपीरियंस देती है ना, उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। कभी भी आपको जो आपकी जो उम्र है ना, वो आपको नहीं सिखाती। मैंने हमेशा ये एक्सपीरियंस किया है कि आपकी एज आपको कुछ नहीं सिखाती। आपकी लाइफ ने जो आपको तजुर्बे दिए हैं ना, आप उससे सीखते हो जो भी सीखते हो। और ना तो उसकी कोई डिग्री होती है, ना उसकी कोई किताब होती है। सिर्फ वो तजुर्बे ही हैं आपकी ज़िंदगी के जो आपको इतना कुछ सिखाते हैं, आपको अच्छा बुरा इंसान बनाते हैं। आप कितने मैच्योर हो या कितने नासमझ हो, वो सब डिपेंड करता है उसी सारी चीज़ों पे। सो मुझे इस शहर ने सारा कुछ बहुत अच्छा ही दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ बुरा हुआ है, नहीं, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं। और हमारी लाइफ को बहुत ग्रोथ मिली है यहाँ आने के बाद। हमारे हमारा रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है यहाँ आने के बाद, अगर मैं सही बताऊँ तो। बाकी तो ठीक है, लाइफ में भगवान ने जो सोचा है उनके फैसले बहुत अच्छे होते हैं, और मैं ट्रस्ट करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कुछ सोचा होगा। एंड देखो, मेरा रोना तो नॉर्मल है, उसको कोई ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें भरी हुई हैं इस रोने के पीछे। घर छोड़ने के साथ साथ और भी बहुत कुछ भरा हुआ है। सो बस बाकी हम सोच रहे हैं कि आज रात को मकबैन बनाएं, एक वीडियो शूट करें। तो देखते हैं कब तक शूट करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं ब्लॉग शूट करने आई थी और आप लोगों को बताने आई थी सारा सिनेरियो क्या है, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि अचानक चीज़ें क्या हो गई। तो और मैं बता भी नहीं पा रही थी वहाँ रह के सारी बातें कि क्या चल रहा है, जब लोगों को लग रहा था कि हम लुधियाना में रह रहे हैं, हम घर वापस क्यों नहीं जा रहे। तो हम कुछ और चीज़ों में बिजी थे। बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगी गाइस, कुछ चीज़ें होने के बाद बताऊंगी मैं आपको। बाकी तो आप व्लॉग्स देखोगे कंटिन्यू तो आपको चीज़ें पता लगती रहेंगी कि क्या चल रहा है लाइफ में। बट ये एक बहुत बड़ा था चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दी कि घर खाली करना पड़ेगा हमें, ये दैट्स इट। बाकी मिलेंगे बाद में। सो गाइज, मैं आपको बता दूँ रात के बज रहे हैं भाई 11, और अभी हम बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गए थे, क्या मतलब कि एग्जॉस्ट हो गए थे हम बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने एक सीरीज़ देख ली। कौन सी देखी? कोई तो टॉपर है वो, सीए टॉपर टॉपर त्रिभुवन मिश्रा। कोई ज़रूरत नहीं देखने की, ठीक है। बच्चे इस सीरीज से दूर रहे। मत बताओ यार, अपने में बच्चे भी देखते हैं। गाइज, हमने एक सीरीज़ देखी, बस हम थोड़ा अपना मूड ठीक कर रहे थे। हमको तो पता भी नहीं था क्या है अंदर सीरीज़ में, तो हमने देख ली। और आज हमने डिनर में खाया था, आज हमने पिज़्ज़ा खाया था, क्योंकि हमारा दोनों का ही थोड़ा मूड अजीब सा ही हुआ पड़ा था बहुत ज़्यादा। फिर डुग्गू ने बोला कि हम मकबन करने वाले थे, लेकिन फिर नहाए धोए और फिर बैठे। फिर मेरा मन हुआ कि नहीं, मैंने बोला डुग्गू कुछ मूड ठीक करते हैं, और मैंने कहा कोई सीरीज़ देखते हैं, थोड़ा मूड ठीक हो जाए, या फिर कोई पुरानी पिक्चर देखते हैं जिससे कि थोड़ा दिमाग ठीक हो।
और फिर मैंने बोला कि जैसे दाल राइस रखे हुए थे, लेकिन फिर मैंने ही बोला डुगू को कि पिज़्ज़ा मंगाते हैं। मैंने कहा चलो पिज़्ज़ा मंगा के आराम से बैठेंगे, सीरीज़ वीरीज़ देखेंगे। फिर भाई हमने पिज़्ज़ा मंगाया और हमने फिर सीरीज़ देखी। अभी पूरी नहीं देखी, अभी तो बड़ी है शायद, है ना, काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं। और तब से ये दोनों ऐसे हो रहे हैं, हाँ, रोमांस नहीं खत्म हो रहा और ये दोनों हमारे आसपास भी नहीं भटक रहे। ऐसा हो रहा है इन्हें जैसे कि हम इनके घर में जबरदस्ती घुस आए हैं। हाँ, जबरदस्ती घुसा है जैसे कि हम, पता नहीं क्या ये जो चल रहा है इनका हिसाब किताब। ये कुछ अलग ही बनी हुई है, वो कुछ अलग ही बना हुआ है। इसने साहिब का शरीर धारण कर लिया शुभी ने, और साहिब पता नहीं किसका ही शरीर धारण करके बैठा है। ऊपर से इतना भारी हो गया, हाथ में दर्द उठाने में भी। पता नहीं क्यों इनका खाना आधा कर दो, मैं बता रही हूँ। ये डाइटिंग डूटिंग पे डालना पड़ेगा, ये धांसू हुए जा रहे हैं। शुभी किधर है? शुभी कहाँ है? शुभी कहाँ है? कहाँ चली गई शुभी? शुभी दिखी नहीं रही। शुभी शुभी थोड़ी ना है। शुभी किधर है? शुभी किधर है? किधर है शुभी? शुभी नहीं है। शुभी कैमरा में ना आपको इनका एग्जैक्ट साइज पता नहीं चल रहा, ये गोलू मोलू हो चुके हैं। शुभी किधर है? गाइस से मिलेगी शुभी तो गाइस से मिलेगी। अरे गाइस कैसे हो? इधर आओ। बहू पकड़ पकड़ पकड़, बहू पकड़ ले, झूठे को पकड़ ले, पकड़ लिया। नजर नहीं लगाएगा कोई भी मेरी बेटी को। बच बड़ी हो गई ना गाइस शुभी। मिले भी नहीं आप तो, इतने मुंह तो उतना ही है, मुंह तो उतना ही है। नहीं मिले। डुगू अब ऐसा नहीं करती, हाँ ऐसा नहीं करती ना अब। और इनके बाल भी बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, हद टूट रहे हैं इनके बाल। तो वो भी इनका एक बार डुगू गंजे कर दो इनको। ये देखो साहिब, साहिब कहाँ है? साहिब कहाँ है? आजा साहिब, आजा जल्दी आ। साहिब ऊपर आ जल्दी से, आजा 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 साहिब, आजा जल्दी आ, जल्दी आ, फटाफट आ इधर। मम्मा के पास आ साहिब, मम्मा के पास आ। और देख पापा देख कितने प्यार करे जा रहे हैं उसे, देख तू रह जाएगा, जल्दी आ जल्दी आ गया। गाइस ये देखो गोपलू को मेरे मोटा बंदर, दोनों मोटे मोटे खोपू हो जा रहे हैं ये। शुभी तो पता नहीं क्यों गुलाब का फूल सी बनी पड़ी। पोजीशन देखो इसकी, ऐसे नहीं, वो क्या नाम होता है उसका, वो हाँ आगे मुंह जरा, मुंह पे इतना सही है और बाकी सब इतना बड़ा कर रखा है, पता नहीं क्या कर रखा है। मुंह पता नहीं क्या हुआ, मुंह जरा सा। कल से तुम दोनों डाइटिंग करोगे, ठीक है? ठीक है, खाना पीना कुछ नहीं है, ठीक है? तुमने बहुत खाना खा लिया, डाइटिंग पे जाओगे तुम। समझ आया? तुमने क्या किया है अपना हाल पीछे से? माँ बाप के जाने पे बच्चे खाना बंद कर देते हैं, और तुमने ऐश मारी है बिल्कुल। एक कटोरे की जगह 2 कटोरे खाना खा रहे हो तुम। चल बाबू, वो बहुत दिन हो गए मिमिक्री नहीं की। आजा तो खुद ही भूल गई मिमिक्री करना। आई चल। ये पता नहीं मोटी सी हमारे घर में कौन आ गई। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी यहाँ पे, कोई कुछ कहने वाला नहीं था, सिर्फ मैं ही यहाँ का एक डॉन था। आगे फिर से अपना पूछ रहा उठा के, मुझे लगा 2 महीने से आए नहीं है तो अब आएंगे नहीं, लेकिन ये तो बेशरम है, आ गए फिर से। अच्छा खासा मैं यहाँ पे खुश था, ऐसा लग रहा था बस मेरा ही राज है, लेकिन नहीं, ज़्यादा सुखी कहाँ होने देते हैं ये मुझे। अब देख लो, आते ही कल से मेरी डाइट पर नज़र लगा रहे हैं। अगर मैं पतला हुआ फिर बताता हूँ तुम लोगों को। तो तुमने आते ही मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को नज़र लगाना शुरू कर दिया, और अपने आप को तब से चाटे ही जा रही है। रात से अब तक मैंने 2-4 बार ही खाना खाया मुश्किल से बस, वरना मैं दिन में 10 बार तो खाना खा ही लेता था। अब मुझे शूट कर करके दिखाएगी ऑडियंस को, अब मुझे नज़र लगवाएगी। तुम लोगों को कोई काम है या नहीं? हे गाइस ये देखो मोटा हो गया, मुझे नज़र लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बहुत मेहनत लगी, 2 महीने भर के खाया मैंने खुलेसान की तरह, और वो मैं मेरे को भी काट रहा था बार बार, कहीं मेरे खाने में कमी ना कर दे। वो रोज़ की रोज़ मैंने टिफ़िन भरवा के खाना सर्व करवाया अपना, और तुम लोगों के आते मेरा टिफ़िन 1 इंच नीचे चला गया, 1 इंच तक खाली पड़ा हुआ है। क्या मतलब है? मेरा टिफ़िन पूरा भरा होना चाहिए, और ये पता नहीं औरत मुझे क्यों अपने पैर अड़ा के गिराई जा रही है। कल तक इस बेड पे सिर्फ मेरा हक था, अब ये दोनों फैले पड़े हैं कल से। हमें कहाँ लेटूँ? लेटने की भी जगह नहीं है, दोनों के दोनों यहाँ पे लेटे पड़े हैं। अब खुले में रोमांस भी नहीं कर सकता मैं। हाँ वही तो मैं समझ रही हूँ तेरा दुख साहिब, कोई बात नहीं। चलो गाइस, हम एक्चुअली व्लॉग एंड करने आए थे, और पापा की अपडेट स्टिल वही है भाई, अभी कल पता चलेगा फाइनल। हाँ अभी ये डॉक्टर ने बोला है कि कुछ एक और तो ऑप्शन है बाईपास सर्जरी के अलावा, तो वो कल बताएगा डॉक्टर, तो देखते हैं क्या कहता है भाई, तो हम आपको कल ही बताएंगे,
ठीक है ना बाबू। तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम करते हैं एंड। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा बाय बाय गुड नाइट। टाटा बाय बाय गुड नाइट। मैं तो आपके ऊपर वेट डाला भी नहीं।